हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट दी शोक। अपन आज शोक के बारे में डिस्कस करेंगे। शोक क्या होता है? शोक एक जनरल पैथोलॉजी एंड जनरल सर्जरी का टॉपिक है। इसमें जैसे आपने सुना होगा, किसी को शोक आ गया, किसी की शोक की वजह से डेथ हो गई, तो ये वही शोक है। इसमें क्या होता है? शोक इज ए स्टेट ऑफ पुअर परफ्यूजन, वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी आर डिप्रेस्ड ड्यू टू सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड टिश्यू हाइपोक्सिया। शोक क्या होता है? एक पुअर परफ्यूजन की स्टेट होती है या कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो अपने वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा उनको, तो जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा एंड टिश्यू एंड जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। एक्यूट रिडक्शन हो जाता है कि इसका जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है उसका एक्यूट रिडक्शन होगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी या हाइपोवोलेमिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम होता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम होता है। टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक के टाइप क्या होते हैं? जो शॉक होता है इसके अंदर क्या होता है, जो एक मान लो कि ये अपनी सेल है, सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सेल के जो फंक्शन रहते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी सेल। अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो टिश्यू को भी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, और टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो अपने इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने लग जाएंगे या फिर मल्टी ऑर्गन फेल हो जाएंगे। तो इन दिस जो कंडीशन होती है वो शॉक को डेवलप करती है। टाइप्स ऑफ शॉक क्या होता है? शॉक के टाइप्स होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। एक होता है एनाफाइलेटिक शॉक। जैसे कि मैंने बताया कि शॉक के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो शॉक होता है वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का शॉक होता है। इसमें क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिडक्शन इन टोटल ब्लड वॉल्यूम। अपनी बॉडी का जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है, लाइक ब्लड, प्लाज्मा, वाटर, इसकी क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है वो डेवलप होता है। इसके रीजन कॉज क्या क्या है हाइपोवोलेमिक शॉक के? हाइपोवोलेमिक शॉक के जो कॉज होते हैं वो होते हैं हेमरेज की कंडीशन हो जाती है। हेमरेज की कंडीशन किस वजह से हो सकती है? हेमरेज की कंडीशन हो जाएगी तो अपना ब्लड लॉस हो जाएगा और टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। हेमरेज की कंडीशन हो सकती है या तो कोई इंजरी हो जाए, जैसे कि मान लो लीवर इंजरी हो गई, बोन फ्रैक्चर हो गई, स्प्लीन इंजरी हो गई, पेल्विक रीजन की कोई इंजरी हो गई, मीजेंट्री इंजरी हो गई, इंटरनल इंजरी, इसकी वजह से हो सकती है। इंटरनल इंजरी की वजह से हो सकती है, या फिर कोई ओपन फ्रैक्चर हो उसकी वजह से भी हो सकती है। एक्सटर्नल वुंड में अगर ब्लड, एक्सटर्नल वुंड की वजह से हो सकती है। एक्सटर्नल वुंड में क्या होता है कि अगर किसी के कोई घाव हो रखा हो, घाव के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है अगर बार बार उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही हो तो। या फिर कोई ओपन फ्रैक्चर हो, मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह की कंडीशन आ गई, एक्सीडेंट हो गया किसी का तो उस टाइम पे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, तो इन दिस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप होता है। अदर इसका रीजन क्या होता है, सीवियर बर्न। सीवियर बर्न होता है लॉस ऑफ प्लाज्मा। अगर किसी को बर्न, कोई जल गया हो, कोई इंसान जल गया हो, जलने की वजह से क्या होता है, उसमें वेपोराइजेशन हो जाता है वाटर का, और दिस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है किसका, एब्डोमेन का। पेरिटोनाइटिस में होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, एब्डोमेन का, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। या फिर एक्सेसिव डायरिया या फिर वॉमिटिंग, किसी की भी कोज की वजह से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस डायरिया हो रहा हो, किसी की बार बार वॉमिटिंग हो रही हो, तो जो कंडीशन होती है वो डिहाइड्रेशन डेवलप करती है, और ये जो डिहाइड्रेशन हो जाए एक्सेसिव, उसकी वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी। हाइपोवोलेमिया के अंदर क्या होगा कि मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एंड ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा इसके अंदर। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो सेल के अंदर क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी,
उसमें उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, अपनी जो सेल होती है वो दो टाइप की मेटाबॉलिज्म शो करती है, एक होती है एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एक होती है एनारोबिक। अब ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया तो एरोबिक वाली तो हो नहीं पाएगी, तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगी। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने की वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड डिक्रीज हो जाता है। जैसे आपने देखा हो, अपन कंटिन्यूस रनिंग करते हैं, फिर उसकी वजह से अपने जॉइंट्स के अंदर पेन होने लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, अपन लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हैं, तो एनारोबिक जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से अपने जॉइंट्स क्या करने लग जाते हैं, पेन करने से। वैसी कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। इसके अंदर क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर ये लैक्टिक एसिड बढ़ेगा ना तो अपनी जो ब्लड की जो पीएच होती है वो नॉर्मल होती है 7.4 होती है, और ये इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी अपने ब्लड के अंदर, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अपनी मतलब हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो गया और देन उसके बाद में एसिडोसिस हो गया। तो ये जो सारी कंडीशन की वजह से जो सेल होती है वो प्रॉपर वर्क तो पहले ही नहीं कर पाती है, और उसमें क्या होता है, अपना जो सोडियम और पोटेशियम चैनल रहता है, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, वो क्या होता है, फेल हो जाता है। सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो फेल हो जाता है। अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप फेल होगा ना तो इसमें क्या होगा, ये अपनी सेल है और मान लो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा तो क्या होगा, जो सोडियम और जो कैल्शियम रहते हैं एक्स्ट्रा, जो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेंगे, इंटर करेंगे सेल के अंदर और उससे सेल से बाहर आ जाएंगे पोटेशियम, लीक आउट हो जाता है सेल से बाहर पोटेशियम, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी अगर ये सोडियम एंड कैल्शियम इंटर कर जाएंगे सेल के अंदर और पोटेशियम लीक आउट हो जाएंगे, तो जो अब इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोसोम क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, पावरफुल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। ये जो पावरफुल एंजाइम होते हैं वो क्या होता है, इस जो सेल वॉल होती है इसको डैमेज कर देते हैं। इंट्रासेलुलर लाइसोसोम रिलीज होंगे जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे ये क्या करेंगे, अपनी सेल वॉल को डैमेज करने लग जाएंगे, या फिर इसके अंदर खुद को ही, लाइसोसोम का काम ही क्या होता है, ये खुद की जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने लग जाता है। रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देन उसके बाद क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर करने लग जाएंगी सर्कुलेशन के अंदर एंड वॉल डैमेज हो जाएगी, तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो सेल के अंदर इंटर करने लग जाएंगे। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ये जो अपनी कैपिलरीज रहती है, इनकी जो एंडोथेलियल होती है इसको डैमेज करेंगे। अगर ये एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगी, सेल वॉल कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से डिसफंक्शन हो जाएगा। डिसफंक्शन हो जाएगा किसका, सेल का, डिस्ट्रक्शन एंड डिसफंक्शन ऑफ द सेल एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी अपन ने देख लिया, आप क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्लिनिकल फीचर में क्या रहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपोवोलेमिक जो शॉक रहता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन प्रोड्यूस होती है एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन होती है। एंड इसमें क्या होता है, ओलिगोयूरिया, लो यूरिन आउटपुट होता है एंड स्वेटिंग रेस्टनेस रहती है, कोलेप्स रह जाती है वेन बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेन्स कोलेप्स होने लग जाती हैं। ये होता है अर्लियर स्टेज के अंदर कंडीशन डेवलप हो जाती है ये सब। एंड साइनोसिस, एन्यूरिया, जॉन्डिस एंड ड्राउजीनेस की कंडीशन आती है जो लेट स्टेज के अंदर प्रोड्यूस होती है। टाइप्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के टाइप्स देखने हैं। अगर जो ब्लड होता है वो 1000 ml से 1000 ml रहता है, लॉस होता है, तो इन दिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंपनसेटेड कंडीशन होती है। इसके अंदर जो ब्लड रहता है, नॉर्मल बीपी रहता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है एंड नॉर्मल ही ट्रैकीकार्डिया रहती है। जो कंडीशन रहती है वो नॉर्मल रहती है, और यदि ये 1000 से 1500 ml के बीच में लॉस हो रहा है
तो इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड शॉक बोलते हैं, माइल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो माइल्ड बीपी होगा, माइल्ड रेस्पिरेशन होगा एंड माइल्ड टैकीकार्डिया होगा। और अगर ये 1500 से 2000 के बीच में हो रहा है तो इसमें क्या बोल देंगे, मॉडरेट कंडीशन रहती है। और ये जो सारी कंडीशंस रहती हैं वो मॉडरेट कंडीशन में ही रहेंगी। एंड अदर इसका 2000 से ज़्यादा हो जाए तो ये जो कंडीशन रहती है सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। और इस सीवियर के अंदर क्या होता है, सीवियर ही रेस्पिरेशन होगा एंड सीवियर ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन डेवलप रहेगी इसके अंदर। Thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe and support my YouTube channel and likes comment. अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।